हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 6th क्लास का ज्योग्राफी का सब्जेक्ट लाई हूँ। ज्योग्राफी में सबसे पहले आज हम देखते हैं ग्लोब। ग्लोब से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। ग्लोब में दो तरह की इमेजिनरी लाइन होती हैं। फर्स्ट इज़ अक्षांश, सेकंड इज़ देशांतर। अक्षांश को लैटिट्यूड बोलते हैं, ये दिस इज अक्षांश, और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, दिस इज लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले ग्लोब में हम रीडिंग करते हैं कि कौन कौन सी लाइन होती हैं। बेसिकली पूरे ग्लोब में 4 तरह की लाइन होती हैं। फर्स्ट लाइन जो भी हम देख पा रहे हैं, फर्स्ट लाइन ये होती है 0 डिग्री रेखा पे, इक्वेटर जिसको बोलते हैं। 0 डिग्री रेखा, 0 अक्षांश पे इक्वेटर बोलते हैं। सेकंड इज ट्रॉपिक कैंसर, ये 23.5 अंश नॉर्थ में होती है। और थर्ड 23.5 अंश साउथ में, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, 0 डिग्री रेखा एंड कर्क रेखा। और नेक्स्ट होती आर्कटिक सर्कल, और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल। बेसिकली 4 लाइन की हम इसमें स्टडी ग्लोब में करते हैं। ग्लोब में जो ये अक्षांश होता है, जो लैटिट्यूड होता है, इसकी साइज नॉर्थ की तरफ एंड साउथ की तरफ धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। और ये जो अक्षांश है, ये हमें किसी भी जगह की पोजीशन को बताता है। इधर जो लॉन्गिट्यूड होता है, इससे हमें किसी भी जगह की, कंट्री की, किसी भी जगह की हमें टाइम के बारे में पता चलता है। आइए अब हम जानते हैं जो ये ग्लोब में एक एक करके स्ट्रक्चर दिया है, ये क्या है, किसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा के पास के एरिया को क्या बोलते हैं, उसके बाद के एरिया को क्या बोलते हैं, और पोल के पास के एरिया को क्या बोलते हैं। तो एक्चुअली जो 0 डिग्री रेखा होता है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, ये 0 डिग्री जो ये रेखा होता है, इसके आसपास के क्षेत्र को, नॉर्थ में और साउथ के क्षेत्र को, इसको बोलते हैं, मीन्स 20 डिग्री तक बोलते हैं इसको टॉररेट जोन, चाहे वो नॉर्थ की हो चाहे वो साउथ की हो। अब ये टॉररेट जोन क्या होता है? टॉररेट जोन जो होता है, दिस इज वेरी हॉट एंड ड्राई मेट एरियाज होता है, इसीलिए इसके अंतर्गत पाए जाने वाला क्लाइमेट वो बहुत ही ड्राई होता है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से इस एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी की अधिकता देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सघन मात्रा में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और अगर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है तो इस एरिया में जंतु भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मीन्स 0 डिग्री के एरिया में फ्लोरा एंड फौना दोनों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? सीधा सा फंडा, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो बारिश ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा है तो प्लांट्स, फ्लोरा ज़्यादा है, फ्लोरा ज़्यादा है तो फौना भी ज़्यादा होगा ही होगा। नेक्स्ट उसके बाद 23.5 से 66.5 अंश तक नॉर्थ में, 23.5 से 66.5 अंश तक साउथ में जो एरिया आता है उसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। इसका मतलब ये होता है कि जो ये टॉररेट जोन होता है, इससे कुछ कम टेम्परेचर होता है इस एरिया में, और यहाँ पे वनस्पति भी इसके कंपैरिजन में, टॉररेट जोन के कंपैरिजन में कुछ कम पाई जाती है। अर्थात ये जो टेम्परेट जोन होता है नॉर्थ का या साउथ का, इसमें जो है ना टेम्परेचर मॉडरेट होता है, वनस्पति भी यहाँ पे मॉडरेट होती है, इसलिए इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। इसके बाद के एरिया को 66 से 90 अंश तक, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, यानी एक ऐसा एरिया जो बहुत कोल्ड प्लेस हो, जहाँ का एरिया, जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो, कोल्ड प्लेस हो, तो इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन।
इक्वेटर पे पाई जाने वाली जनजातियां भी होती हैं, वो मोस्टली डार्क कलर की होती हैं। क्यों होती हैं? ड्यू टू टेम्परेचर। इसके बाद में हम देखते हैं टोरिड जोन का सीधा सा मतलब होता है हीट वाली जोन, जहाँ बहुत ज़्यादा हीट और टेम्परेचर हो। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद में आता है आपका लॉन्गिट्यूड एरिया। लॉन्गिट्यूड्स को बोलते हैं देशांतर। देशांतर से हमें पता चलता है कहीं का भी समय। लैटिट्यूड से तो हमें किसी स्थान के बारे में, जगह के बारे में पता चलता है, और लॉन्गिट्यूड से हमें, देशांतर से हमें टाइम के बारे में पता चलता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो ये देशांतर रेखा है जो 90 से और नॉर्थ 90 से साउथ 90 पे गई हुई है, इसको बोलते हैं प्राइम मेडिटेरियन। ये प्राइम मेडिटेरियन लाइन लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती है, और हर जगह का ग्रीनविच टाइम अलग अलग होता है। हमारे इंडिया का जो प्राइम मेडिटेरियन टाइम है वो जो है ना 5:30 है ईस्ट। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट बताना, जो अपना इंडिया है ये ईस्टवर्ड है, तो ईस्टवर्ड में जो है ना 180 डिग्री पे, ईस्टवर्ड टू वेस्टवर्ड है, 180 डिग्री पे सिचुएटेड है। और वेस्टर्न से हमारा जो इंडिया का टाइम है ईस्टर्न का 5.5 आवर वेरी करता है।